मैंने जब पत्रकारिता किया था तो मैंने ठाना था कि मैं सरकार की पत्रकारिता नहीं करूंगा, सरोकार की पत्रकारिता करूंगा। और जब नाम आया तो मुझे लगा कि मैंने सही में सरोकार की पत्रकारिता किया, सरकार की पत्रकारिता नहीं। देखिए, ये सिर्फ निजता कहीं हनन नहीं है। मैं सीधे सीधे इसको राष्ट्रवाद से मांग करके देखता हूँ। आखिर किसी देश में रहने वाले चाहे पत्रकार हो, प्रगतिशील लोग हों, वो राष्ट्रभक्त तभी कहे जाएंगे जब राष्ट्र की समस्याओं को सत्ता पक्ष के सामने लाएं, सत्ता व्यवस्था के सामने लाएं। खबर में सच्चाई हो तो खबर को बाहर आना चाहिए। अगर आंकड़े सही हैं और चिखती हुई सच्चाइयां हैं तो उनको दबाना नहीं चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए। आखिर लोकतंत्र को कैसे चलाइएगा? झूठे प्रचार से चलाइएगा? नफरत की अफीम फैला करके चलाइएगा? कैसे आप चलाइएगा? जब विपक्ष नहीं रहेगा, जब असहमति की आवाज को आप दबा दीजिएगा, अगर कोई मांग संसद में नहीं होगा तो कहां होगा? जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम भी इसमें आया है तो मुझे प्रेमचंद की एक कहानी याद आ गई। अमर कथाकार प्रेमचंद की कहानी आपने भी पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर। उसमें एक पात्र खाला है, दूसरे पात्र अलगू चौधरी है और तीसरे पात्र जुम्मन शेख है। जुम्मन शेख खाला की बहन का बेटा है और कुछ बेईमानी कर सकते हैं कि बेईमानी करके उसने खाला की जमीन को हड़प लिया है। उसी पर खाला ने पंचायत बिठाया है और उसका परम मित्र अलगू चौधरी को उसने पंच के रूप में नियुक्त किया है। अलगू चौधरी हड़बड़ाते हैं कि भाई दोस्त के खिलाफ में मामला है और वो जानते हैं कि खाला सही है, तो खाला के पक्ष में और जुम्मन शेख जो मेरा परम मित्र है, दांत काटी रोटी का संबंध है उसके साथ में मेरा, उसके खिलाफ में मुझे कहना हो तो मैं पंच कैसे बनूं? उसने इनकार किया। खाला ने उसको कहा कि बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? जब मेरा नाम इसमें आया, जब मुझे मालूमात हुआ तो मुझे पंच परमेश्वर का वो दृश्य याद आया। तो मुझे लगा कि मैंने ईमान की बात कही है। क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता किया था तो मैंने ठाना था कि मैं सरकार की पत्रकारिता नहीं करूंगा, सरोकार की पत्रकारिता करूंगा। और जब नाम आया तो मुझे लगा कि मैंने सही में सरोकार की पत्रकारिता किया, सरकार की पत्रकारिता नहीं किया। मुझे तसल्ली हुई। देखिए, ये सिर्फ निजता कहीं हनन नहीं है। मैं सीधे सीधे इसको राष्ट्रवाद से मांग करके देखता हूँ। आखिर किसी देश में रहने वाले चाहे पत्रकार हो, प्रगतिशील लोग हों, वो राष्ट्रभक्त तभी कहे जाएंगे जब राष्ट्र की समस्याओं को सत्ता पक्ष के सामने लाएं, सत्ता व्यवस्था के सामने लाएं। और अगर लाते हैं तो सत्ता के गलियारे तक तिलमिलाहट भी अगर होती है और बगैर उसकी परवाह किए हुए वो लाते हैं तो हम समझते हैं कि अपने कार्य के साथ वो न्याय कर रहे हैं। और लोकतंत्र में ये होना चाहिए। अगर इसको सरकार या सत्ता पक्ष दबाने की कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र को भरभराकर गिरने में देर नहीं लगेगी। लोकतंत्र को अगर बचाना हो तो इन चीजों से समझौता करना नहीं चाहिए। सत्ता पक्ष को कबीर ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो सत्ता पक्ष को भी इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। एक दो उदाहरण मैं दे दूं आपको तो समझ में आएगा कि और भी मैंने किन चीजों की पत्रकारिता की होगी जिसके चलते मेरा नाम आया। देव, औरंगाबाद जिला, बिहार के औरंगाबाद जिला में देव एक थाना है। वहाँ एक गांव है जिसका नाम है चिलमी। चिलमी गांव की एक महिला थी जो गांव जंगल से लकड़ी लेकर के आ रही थी।
वहाँ के लोग जो है बड़े गरीब हैं और जंगल से लकड़ियाँ, फल फूल पौधे लाते हैं, बेचते हैं, दतमन लाते हैं, बेचते हैं, उसी से उनकी आजीविका मूल रूप से चलती है। वो लेकर के आ रही थी और इधर से वो माओवादी प्रभावित क्षेत्र के नाम पर, वहाँ माओवादी उन्मूलन के नाम पर बड़ी फौज वहाँ जाया करती है अभियान के रूप में। अभियान में वो कुछ जवान गए हुए थे, कोबरा के जवान गए हुए थे, और उस फूल कुमारी नाम था उसका, फूल कुमारी रामचंद्र भुइयां उसके पिता का नाम था। उस महिला को वो पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसके साथ बलात्कार होता है। एक जवान का नाम आता है उसमें। वो महिला जब अपने गांव में आती है तो लोगों को बताती है, गांव वाले इकट्ठा होते हैं, उसका विरोध जब करने लगते हैं तो कोबरा बटालियन के लोग मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसके साथ जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, गांव वाले डरते भी हैं। लेकिन ये मामला, जब फूल कुमारी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उसने अपने आप को इस रूप में प्रेषित किया कि मेरे साथ दमन हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ और इस गलती को बाहर आना चाहिए। मेरे पास भी खबर आई तो मैं गया और कुछ स्थानीय पत्रकारों का साथ मिला मुझे। मैं जब गया तो इस मामले को मैंने खूब उछाला, पत्र पत्रिकाओं में भी स्थान दिया, स्थानीय अखबारों ने भी इसको स्थान दिया, और वहाँ एसपी से मैंने सीधे बात किया। तो एसपी ने शुरू में तो इसको कहा कि मैं देख लेता हूँ, मैं देखूंगा क्या हो सकता है, मैं करूंगा। मैंने इस चीज को कहा कि नहीं, ये घटना सत्य है और इस तरह की बातें आती हैं हवा में दब जाती हैं। मैं फूल कुमारी को लेकर ग्रामीणों के साथ एसपी से भी मिला, और चूंकि पत्र पत्रिकाओं ने भी खूब स्थान दिया था, इसकी छानबीन हुई, जांच हुई, और जांच में उस जवान का नाम था वाई सत्यनारायण। उस पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद उसको जेल की सजा हुई, निलंबन के बाद उसको जेल की भी सजा हुई। तो इस तरह की कार्रवाई जो थी, मतलब सत्ता के की आंखों में आंखें डाल करके ये पत्रकारिता करने की बात थी, मैंने वो किया। देखिए, इस पर कहना क्या है, इस पर तो बातें आ गई हैं, और जब एजेंसी कह रही है कि हम सिर्फ सरकारों को ही बेचते हैं, सरकारों के साथ ही डील करते हैं, अब ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि भाई वो जो कह रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये तो देश की सुरक्षा का सवाल पैदा हो जाता है ना। आखिर लोकतंत्र को कैसे चलाइएगा? झूठे प्रचार से चलाइएगा? नफरत की अफीम फैला करके चलाइएगा? कैसे आप चलाइएगा? जब विपक्ष नहीं रहेगा, जब असहमति की आवाज को आप दबा दीजिएगा, अगर कोई मांग संसद में नहीं होगा तो कहाँ होगा? और संसद में अगर मांग हो रही है तो उसका मुकम्मल आप जवाब नहीं देते हैं, आप सीधे इनकार कर जाते हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि तथ्य बता रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तो उस बहुत कुछ को आप बताइए, तो देश के सामने लाना है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। देश को कब तक गुमराह करते रहेंगे आप? कब तक आंख पर पट्टी बांध करके चलाने की कोशिश करेंगे आप? मैं भी रुख कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूंगा? मेरे डरने वाली बात तो है नहीं कुछ। वो लोग पीछे हटेंगे जिनको लगता है कि मेरे ऊपर जासूसी और मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण मुझे सजा हो सकती है। मैं भी कर सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए। लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होगी, मैं भी साथ हूँ। सरकार को हमसे जब मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत का ही परिणाम है ना कि मेरा नाम आया। जब सरकार को हमसे मोहब्बत हो गई है, हम भी सरकार से मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत के खेल में लुका छिपी कब तक चलते रहेगा? इस इश्क को बाहर आना चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।